हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, बोर्ड परीक्षा 2024 का आप लोगों का पेपर होने वाला है और अंतिम 2 महीने में पढ़कर 90% मार्क्स कैसे आप लाओगे। आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। पूरा का पूरा समय आपने नष्ट कर दिया है। 10 महीने से आप लोगों ने पूरा का पूरा समय अपना बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब आप लोगों के पास सिर्फ मात्र 2 महीने हैं और इस मात्र 2 महीने में पढ़कर 90% मार्क्स आप लोग कैसे लाओगे, ये आप लिए पूरा का पूरा अंतिम मौका है मेरे प्यार बच्चों। अब बिल्कुल आप लोगों के पास समय नहीं है, बिल्कुल ही समय नहीं है। पूरा जितना आपको घूमना फिरना था सबने अपने समय नष्ट कर दिया। और आज की वीडियो में आप लोगों को लास्ट चांस आपको बताने वाला हूं। ये लास्ट वीडियो मेरी है कि अंतिम 2 महीने में पढ़कर आप 90% मार्क्स कैसे आप लाओगे, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को 90% मार्क्स चाहिए तो पूरा का पूरा इस वीडियो को देखना पड़ेगा आप लोगों को। और टॉपर बनना है तो आज ही ये सारे काम बंद करने पड़ेंगे आप लोगों को, क्योंकि देखिए आप लोगों के पास एक भी ऐसा एक्स्ट्रा दिन नहीं है कि जिससे आप एक भी दिन एक्स्ट्रा आप बिता सको और आप टॉपर बन सको। एक एक समय आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और एक एक समय आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। अगर टॉपर बनना है तो आज ही ये सारी चीजें बंद करनी है। कौन सी सारी चीजें बंद करनी है और किस प्रकार 2 महीने में पढ़कर आप 90% स्कोर कर पाओगे सेफ जोन में, वो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्या लास्ट समय में 2 महीने में क्या पढ़ना है आप लोगों को एग्जैक्ट वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, दोनों के लिए वीडियो है। दोनों के लिए मैंने आप लोगों को ये ट्रिक बताया है कि 2 महीने में पढ़कर आप कैसे 90% मार्क्स लाओगे। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि टॉपर बनना है तो आज ही ये बंद करना होगा आप लोगों को। कौन सी चीजों को बंद करना है? सबसे पहले परित्याग करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे शॉर्ट वीडियो हुआ, इंस्टाग्राम रील्स हुआ और फेसबुक हुआ और व्हाट्सएप हुआ, ठीक है। पहली बात, पढ़ाई करने से पहले आप लोगों को इन चीजों को आप लोगों को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। 2 महीने में बिल्कुल देखना नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप जब पेपर बीत जाएगा तो आप खूब आराम से देखिएगा, 2-2 4-4 5-5 घंटे देखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस 2 महीने आप लोगों को थोड़ा सा भी नहीं देखना है इसको। अगर देखना भी चाहते हो तो अधिक से अधिक 30 मिनट, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा समय आपको देना चाहूं तो 30 मिनट आप इसको समय दे पाओगे। इसके बाद ज्यादा समय इसको मत दीजिएगा, क्योंकि आपका टारगेट इस बार 90% है, वो भी मात्र 2 महीने में पढ़ना है, क्योंकि अभी तक आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया है। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। पूरा का पूरा समय उन पे देना है, ना कि इन पे देना है, ठीक है। चलिए यहां तक आपको क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको ये करना है, इनको परित्याग करना पड़ेगा, आपको इनको आपको बंद करना पड़ेगा। इसके बाद आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। और सेम उसी प्रकार से आप लोगों को काम करना है। इसको मैं हटाता हूं। देखो सबसे पहले अगर आपको टॉपर बनना है, 90% मार्क्स लाना है, तो शॉर्ट्स नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपने सुना होगा, कोई भी टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिएगा, कोई भी टॉपर आपको कहता है कि मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया था और उससे पढ़ाई कर मात्र 2 महीने में हमने टॉप कर दिया। तो शॉर्ट नोट्स में ये चीज होता है कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, जो इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, उसकी एक लिस्ट जो टॉपर वो बनाता है, ठीक है। आप एक पतली कॉपी ले लीजिए, उसमें हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन को और चैप्टर वाइज एक शॉर्ट आंसर को और चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन को आपको एक नोट्स बनाना है। नोट्स का मतलब जैसे लाइक इज, मान लो कि पहला चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण है साइंस का, ठीक है। तब पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण है, तो उसमें आपको करना क्या है कि पहले चैप्टर में आपके अधिक से अधिक इंपोर्टेंट होंगे तो 20 ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है। 10 आपके शॉर्ट्स इंपोर्टेंट होंगे और 5 क्वेश्चन लॉन्ग होंगे, ठीक है। अगर टोटल अगर हम बात करें तो यहां से 35 क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट हो गए सिर्फ मान लो पहले चैप्टर से। तो आपको एक शॉर्ट्स नोट्स तैयार हो गया पहला चैप्टर का। इसी तरह उसमें 10-15 चैप्टर उसका नोट्स बनाओ, हर एक सब्जेक्ट का बनाओ, तो ये आपका शॉर्ट्स नोट्स कहलाता है। एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो टॉपर होता है उसको एक बार रिवाइज करके एग्जाम में जाता है और पूरा का पूरा नंबर लेकर आता है। तो ये आपको हर एक सब्जेक्ट में काम करना, चाहे आप इंटर में हो चाहे आप 10th में हो। आप एक लिस्ट बनाइए हर एक सब्जेक्ट का और एक शॉर्ट्स नोट्स बनाना अभी से चालू कीजिए। उसमें सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही रहना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप लोग अच्छा गेन कर पाओगे। इसके बाद आपको करना क्या है आगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑल सब्जेक्ट मॉडल पेपर सोल्यूशन 2024 का जो मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है, ठीक है, वो यूपीएमएसपी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। 10th एंड 12th दोनों के लिए उसमें अपलोड है और दोनों लोग वहां पे वीडियो उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर, ठीक है। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन कर लो सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट का, ठीक है, जितना मॉडल पेपर लॉन्च हुआ। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, इस बात को मैं बता देना चाहूंगा आपको कि 40 से लेकर 45% क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहां से अगर आप तैयार कर लेते हो पूरे पूरे मॉडल पेपर का सोल्यूशन, तो 40 से 45% क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से सिर्फ तैयार हो जाएंगे। और इधर आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाया हुआ है टॉपर वाला,
ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, पूरे के पूरे 90% लाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रामबाण आपका यह है कि प्रीवियस ईयर पेपर मतलब 2023 का जो पेपर बीता है, 2023 के सारे सेट के पेपर आपको पूरा का पूरा हल कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा हल कर देना। 2 महीने में बस इतना ही आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का पूरा पूरे सेट को आपको हल करना है। अब देखो ध्यान से समझो कि आप लोग क्लास 10th में और 12th में कितने सब्जेक्ट आपके हैं। देखो किस प्रकार आपको रणनीति बनाना है, किस प्रकार टाइम टेबल आपको सेट करना है। जैसे क्लास 10th की अगर हम बात करें, क्लास 10th में हिंदी है तो क्लास 12th में भी आपका हिंदी है। दूसरा मैथ है तो उसमें भी मैथ होता है, इसमें साइंस है तो उसमें फिजिक्स होता है, इसमें इंग्लिश है उसमें भी इंग्लिश होता है, इसमें एसएसटी और इसमें क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। ठीक है। और अधिक से बात करें तो क्लास 10th वाले में कुछ लोग आर्ट ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें आर्ट ले लेते हैं या संस्कृत ले या एग्रीकल्चर ले लेते हैं, और क्लास 10th में बायोलॉजी ले लेते हैं। इतने ही सब्जेक्ट आपके पास हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर बताऊं आपको इतने ही सब्जेक्ट हैं, और इतना ही सब्जेक्ट आपको पढ़कर 90% लाना है। और 90% कब आएगा, जब सारे सब्जेक्ट में, अगर हिंदी में भी 90 नंबर लाते हो, मैथ में भी नंबर लाते हो, साइंस में भी 90 नंबर, इसी तरह इंग्लिश में भी और एसएसटी में, इस तरह इंटर वाले भी 90 नंबर का हर एक सब्जेक्ट में लेकर आओगे, तब जाके आपका 90% बनेगा। तो 90 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आगे बताता हूं। जो मैंने अभी बस जस्ट बताया उसको आपको तैयार करना है, और मैं आगे आपको बताता हूं कि क्या करना है कि 90 नंबर आप लोगों का बिल्कुल आसानी से आ सकता है। देखो रूल नंबर पहला क्या कहता है, जो कि आपको पूरा ध्यान में रखना है उन चीजों को। देखो सबसे पहले आप कसम खा लें कि 2 महीने पढ़ना है, सबसे पहले। उसमें कोई अगर लापरवाही आप करते हो तो आपका नंबर नहीं आ सकता, आप फेल हो सकते हो। ठीक है, मतलब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप उसमें नंबर क्या लाओगे। 90% मतलब कोई हलवा थोड़ी है कि 90% कोई ला देगा। 90% लाने के लिए आपको अभी जस्ट कसम खाना पड़ेगा कि पहले 2 महीने एकदम हमको जम के पढ़ाई करना है, और जो मैं बताऊंगा वही पढ़ना है। देखो अगर आप कसम खा लिए कि 2 महीने मुझे पूरा का पूरा फोकस करना है पढ़ाई पे, उसके बाद तब अपना एक गोल सेट करो। ठीक है, गोल ये सेट करो कितना नंबर लाना चाहते हो इस बार आप 2 महीने में। 350 नंबर लाना चाहते हो कि 400 नंबर लाना चाहते हो कि 500 नंबर लाना चाहते हो कि 500 प्लस नंबर लाना चाहते हो, कितना नंबर लाना चाहते हो उसमें से एक गोल सेट करो। लाइक मैं मान लेता हूं मुझे 500 प्लस नंबर लाना है। ठीक है, 500 प्लस नंबर अगर आपको लाना है, आपने एक टारगेट फिक्स कर दिया। अब इसके बाद आप एक टाइम टेबल अपना सेट करो, एक ऐसा टाइम टेबल सेट करो 2 महीने के लिए कि जिसमें आप लोग एकदम पूरा का पूरा निरंतर उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाओ। ठीक है, अब मैं टाइम टेबल आपको ही बनाना है कि आप किस समय खाली होते हो, कौन सा सब्जेक्ट किस समय पढ़ना, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। मैं आपको टाइम टेबल थोड़ी बता के बताऊंगा। हर एक लड़के की दिनचर्या अलग है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, तो अपने से अपना टाइम टेबल आपको सेट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। ठीक है, समय ही नहीं हार्ड वर्क का, हार्ड वर्क तब आप लोगों का 10 महीने पहले था कि जो हार्ड वर्क करना है। अब तो मात्र 2 महीने बचा है, 2 महीने में आप लोगों को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और 2 महीने में स्मार्ट वर्क करके आप लोगों को 90% मार्क्स लाना है। अब स्मार्ट वर्क के अंतर्गत क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, वही मैंने बताया ना कि उसके बाद एक टाइम टेबल आपको जरूर बनाना पड़ेगा। बिना टाइम टेबल कुछ होगा नहीं। टाइम टेबल आप बनाओगे, उसको रूल को फॉलो करोगे, 5 घंटे 7 घंटे आप पढ़ोगे, तब जाके आप 90% मार्क्स ला पाओगे। देखो केवल 60 दिन का, ज्यादा नहीं, 60 दिन यानी 2 महीने का होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने बाद आप लोगों का पेपर। 2 महीने का टाइम टेबल एक ऐसा बनाओ जिसको आप डेली फॉलो कर पाओ। ठीक है, और इसके बाद पढ़ाई क्या करना है उसको सुनो। 2 महीने जब आप टाइम टेबल एक सेट कर लेते हो, उस 2 महीने में आप पढ़ाई आप क्या करना है उसको आप ध्यान से समझो कि स्मार्ट वर्क कैसे और क्या करना है। जब आप टाइम टेबल बनाओगे तो स्मार्ट वर्क क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है उसको सुनो। देखो आपको करना क्या है कि स्मार्ट वर्क में केवल 5 या 6 घंटा ही आपको पढ़ाई करना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, 5-6 घंटा अगर आप डेली पढ़ाई करते हो, ठीक है, तभी भी आप 90% आप मार्क्स ला सकते हो, ज्यादा नहीं। स्मार्ट वर्क वाले बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, 5-6 घंटे ही पढ़ के वो टॉपर बन जाते हैं। लेकिन बहुत मन से आप लोगों को डेली बेसिस पे आपको 5-6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप इस अचीव को पूरा कर पाओगे, अपने टारगेट को पूरा कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, कौन सी चीजें वो पढ़ना है। ठीक है, 5-6 घंटे में उसको देखो। देखो स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क में मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है कि इसमें केवल वही पढ़ना है। देखो स्मार्ट वर्क में जो 5-6 घंटे आप टाइम टेबल सेट करोगे, तो 5-6 घंटे में वही पढ़ना है कि जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर हो, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं, बस वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना जो कि आपकी एग्जाम में आए। ठीक है, वही चीज 5-6 घंटे में आपको पढ़ना है, फालतू की एक भी चीजें नहीं पढ़नी है।
और आपका मेन आधार जो है वो आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर, साथ ही ए टू जेड ऑब्जेक्टिव याद करना है। अगर पास होने की अगर हम बात करें तो आप तो पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हो, आप ए टू जेड जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको याद कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही पास हो जाओगे। लेकिन पास नहीं होना है, मुझे टॉपर बनाना है, 90% लाना है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर भी याद होने चाहिए। तो आप क्वेश्चन बैंक को आधार बना लो, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप ले लो, ठीक है, मार्केट में जो चल रहा है उसको आप बेस बनाओ, और क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन आंसर याद करो। इंपॉर्टेंट ए टू जेड जितने ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव को रट डालो। और मैंने शुरू में आप लोगों को बताया यहाँ पे कि एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, एमसीक्यू क्वेश्चन का, शॉर्ट आंसर का, लॉन्ग क्वेश्चन का, और ऑल सब्जेक्ट मॉडल पेपर आपको इसको जरूर सॉल्यूशन करना है 2024 का, और प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का सॉल्यूशन करना, ठीक है। इसके बाद देखो अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर सॉल्व करना है। जो आप लोगों का बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर का मतलब वही 2024 का जो मॉडल पेपर लॉन्च है वो आपको पूरा जरूर सॉल्व करना। मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि 30 से 40% क्वेश्चन उससे आपके एग्जाम में आते हैं मॉडल पेपर से, वो पूरा एकदम रटा होना चाहिए आपको, तब जाके आप 90% मार्क्स ला पाओगे। इसके बाद आपको करना क्या है कि मैथ प्लस फार्मूला रोज रिवीजन करो। बिना मैथ के देखो, मैथ में क्या होता है सबसे ज्यादा कम नंबर आता है, इसलिए आता है क्योंकि फार्मूला आपको नहीं आता था। बिना फार्मूला के आप मैथ कभी जिंदगी में लगा नहीं सकते हो। तो मैथ के सारे फार्मूले अगर आपको याद हो तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको करके नंबर आप गेन कर सकते हो मैथ में। लेकिन अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैथ के जितने फार्मूले हर एक चैप्टर के उसको आपको एकदम पूरा रटा होना चाहिए। इसके बाद सभी विषय का ऑब्जेक्टिव रोज याद करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव रामबाण है और ऑब्जेक्टिव से ही पास हो पाओगे आप, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक विषय का रोज याद करो। आप एक टारगेट फिक्स बना लो कि मुझे 30 क्वेश्चन आज साइंस का ऑब्जेक्टिव याद करना है, तो याद करना, कोई रोक नहीं सकता है इसको। तो 30 क्वेश्चन आप एकदम रट डालो, ठीक है। इसके बाद रोज रोज डेली आपको 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। कितना क्वेश्चन होगा, हम कह रहे हैं कि अगर 4 क्वेश्चन भी अगर डेली आप लॉन्ग याद करते हो तो 2 महीने में 60 दिन होते हैं, और 4 का अगर गुणा कर दोगे तो बच्चों को 24, 240 क्वेश्चन तुमको याद होगा। 240 क्वेश्चन थोड़ी होता है, अधिक से अधिक 50 क्वेश्चन है आपके, और यहाँ तो टारगेट 240 का होगा। मतलब डेली आप 2 क्वेश्चन भी अगर शॉर्ट और 2 क्वेश्चन लॉन्ग याद करते हो तो बहुत अच्छे से पूरी की पूरी किताब के तुम क्वेश्चन याद कर पाओगे सिर्फ 2 महीने में, 60 दिन में, अगर आज से ये काम करना प्रारंभ करते हो तो। मतलब पूरा सिलेबस ही तुम कवर कर डालोगे 2 महीने में, और एग्जाम में टॉपर बन के आ जाओगे, कोई रोक नहीं सकता है। बस यही होता है कि बस आप डेली बेसिस पे काम तो करो, इसके बाद देखो कोई रोक नहीं सकता है कि 2 महीने में आप 90% मार्क्स ला दोगे। टॉपर यही काम करते हैं, जो टॉपर बनते हैं सुना होगा आपने कि 2 महीने में मैंने पढ़ के टॉप कर दिया। वो कैसे करते हैं, इसी तरह तो करते हैं। तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई, एक भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं, सारी चीज मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार आपको तैयारी करना है। उसी बेसिस पे आपको ये रूल फॉलो करना है, टाइम टेबल सेट करना है और आपको पढ़ाई करना है। मेरे प्यारों से इतना वीडियो इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सारे फ्रेंड के यहाँ पहुंच जाए और सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना टारगेट फिक्स कर पाए, अपना पढ़ाई कर पाए और अच्छा मार्क्स ले पाए। तो चलिए मेरे प्यारों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।